सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मॉस्को के विमान की तलाशी पूर्ण हो गई है। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। 10:30 बजे के बाद विमान एक बार फिर से उड़ान भर सकता है। कल रात उस वक्त जबरदस्त हड़कंप मच गया जब मॉस्को से गोवा जा रहे इस विमान में बम की खबर आई। फ्लाइट पे बम की खबर के बाद कल रात 10 बजे के आसपास विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जामनगर एयरबेस पर यह लैंडिंग कराई गई और रात से ही प्लेन का सर्च ऑपरेशन जारी है, जो अब जाकर खत्म हुआ है। एक एक यात्री और उसके सामान की तलाशी ली गई। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गोपी, 10:30 बजे विमान एक बार फिर से उड़ान भरेगा या फिर अभी कोई फॉर्मेलिटी बाकी है? सर्च ऑपरेशन में कुछ बचा है? सर्च ऑपरेशन जो है नेहा कंप्लीट हो चुका है। जो जानकारी हमें मिल रही है वो यही है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने भी यही कहा कि सर्च ऑपरेशन जो है एनएसजी के जरिए किया गया वो सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इसमें किसी भी तरीके की फिलहाल कोई सस्पिशियस या संदिग्ध चीज नहीं मिली है। साथ ही अब ये बताया जा रहा है कि जो रूटीन प्रोसेस है उस प्रोसेस के बाद जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए जानकारी मिलती है उसके बाद यहाँ से फ्लाइट को टेक ऑफ कर दिया जाएगा। यानी माना जा रहा है कि करीब 10 से 10:30 के बीच में ये जो फ्लाइट है जो कल रात से यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग के बाद रोक दी गई थी उसी फ्लाइट को अब जो है 10:30 बजे के आसपास जामनगर एयरपोर्ट से गोवा के लिए रवाना किया जाएगा। 238 फ्लाइट में पैसेंजर थे, साथ ही 8 क्रू मेंबर है। इन सभी को रात से ही जामनगर एयरपोर्ट पर उनको रखा गया है। अब एक एक करके उनके हर एक सामान की चेकिंग की गई। यहाँ तक कि जो पैसेंजर है इनिशियली सबसे पहले पैसेंजर की चेकिंग की गई, उनके हैंडबैग की चेकिंग की गई। उसके बाद जो एक्सरे मशीन होती है उसके जरिए जो सामान है वो उसकी चेकिंग की गई। लेकिन जब एनएसजी वहां पे पहुंची तो एनएसजी की जो टीम है उसके जरिए मैन्युअल सारी चेकिंग की गई। यानी एक एक जो यात्री है उसे बुलाया गया, उसका जो सामान है उसे जांचा गया और उसके बेस पर ये पूरी जो चेकिंग है वो की गई है। तो अब एनएसजी की जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्लाइट को भी आइसोलेशन पे रखा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ संदिग्ध होता है और ब्लास्ट होता है तो एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा कर्मी है उनको किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचे, इसको भी देखा गया था। अब जो है फ्लाइट को पूरी तरीके से एनएसजी जो है उसकी चेकिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आगे की कार्यवाही है वो की जा रही है। तो माना यही जा रहा है कि करीब 10:30 के आसपास ये फ्लाइट एक बार फिर गोवा के लिए उड़ान भरेगी। नेहा, साथ ही गोपी, पूरी रात इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर रखा गया, उनके लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई या नहीं? क्योंकि उनका तो पूरा शेड्यूल डिले हो गया। बिल्कुल नेहा, देखिए पूरा शेड्यूल डिले हो गया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जान को लेकर, क्योंकि फ्लाइट के अंदर बम होने का मेल जो है वो गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिला था। उसके बाद इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। तो सबसे पहले तो चेकिंग बहुत मायने रखती है। और वैसे में ये जो फ्लाइट है ये मॉस्को से यहाँ पे जामनगर आ रही थी क्योंकि इस वक्त रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर भी चल रहा है। वैसे में सुरक्षा एजेंसीज जो है वो किसी भी तरीके की ढील बरतना नहीं चाहती थी। और नेहा आपको बता दें कि जो 238 मेंबर्स जो अंदर पैसेंजर इस फ्लाइट के अंदर थे ये सारे रशियन नागरिक थे। तो वैसे में किसी भी तरीके की कोई कोताही बरतना नहीं चाह रही थी सुरक्षा एजेंसी, इसीलिए सारी चीजों का वहां पे ख्याल रखा गया। साथ ही जो पैसेंजर, क्योंकि जामनगर का ये एयरपोर्ट है ये जो सिविल फ्लाइट्स है उसके लिए कम इस्तेमाल होता है। एक ही फ्लाइट पूरे दिन में यहाँ पे आती है। तो वैसे में बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है क्योंकि ये पाकिस्तान से काफी करीबी है। तो वहां पे इंडियन एयरफोर्स का ये जो बेस है वो बना हुआ है। वहां से वहीं उसी रनवे पे इस फ्लाइट को लैंड करवाया गया था। जो एयरपोर्ट है वहां पे पैसेंजर को ले जाया गया, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी वहीं पे करवाया गया और सभी यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो ये भी वहां पे जो लोकल अथॉरिटी है उनके जरिए जांचा गया। क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, बम की बात है, तो वैसे में नागरिकों की जान भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उनको फ्लाइट से उतारा गया, उनको चेक किया गया, हैंड बैगेज चेक किए गए, उनको एयरपोर्ट में ले जाया गया। और एयरपोर्ट की जो वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, छोटी सी ही बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में सभी जो पैसेंजर है 236 पैसेंजर उन सभी को उसी बिल्डिंग में रखा गया और सारी इंतजाम इस तरीके से किए गए कि
पैसेंजर को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और ये जो पूरी सुरक्षा की एक प्रक्रिया है वो भी पूरी तरीके से हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहेंगे तो जो लोकल अथॉरिटी है वो लोकल अथॉरिटी भी लगातार इन लोगों से बातचीत कर रही थी उनके रिफ्रेशमेंट को लेकर, या फिर उनको किस तरीके से किसी भी तरीके की असुविधा महसूस ना हो उसका लेकर भी उसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा था। ठीक है गोपी, आप बने रहे हमारे साथ। 238 रूसी नागरिक इस विमान में सवार थे। एनएसजी ने भी अब पूरी सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है और ये माना जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे एक बार फिर से ये विमान उड़ान भर सकता है। तो रात भर ये तलाशी अभियान चला, सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक मेल मिलने के बाद एटीसी ने पायलट को अलर्ट किया, जिसके बाद जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एक विमान, 200 से ज्यादा जिंदगियां, बम की सूचना और हड़कंप। एटीसी का अलर्ट, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, मॉस्को से गोवा तक सतर्क। अजूर एयर का ये विमान जब मॉस्को से उड़ान भरा होगा तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि बीच सफर में ये भी हो जाएगा। अजूर एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर ZF2401 में क्या हुआ, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अजूर एयर का विमान बोइंग 757 भारतीय समय अनुसार सोमवार को दोपहर 3:25 पर मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुआ। करीब 4,561 किलोमीटर की दूरी तय कर इस फ्लाइट को 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लगना था। रूस से उड़ा विमान कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर गया। जैसे ही विमान भारत में घुसा और गोवा की ओर बढ़ने लगा, तभी गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो विमान मॉस्को से आ रहा है उसमें बम है। बम की सूचना मिलते ही एटीसी में हड़कंप मच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत विमान के पायलट को अलर्ट किया और प्लेन को जामनगर एयरबेस की तरफ ले जाने को कहा। इधर जामनगर एयरबेस, एनएसजी हेडक्वार्टर दिल्ली, गुजरात एटीएस और मॉस्को को भी सूचना दे दी गयी। विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसमें 200 से ज्यादा यात्री थे। पायलट ने एटीसी कमांड के मुताबिक ही जामनगर एयरबेस की ओर विमान को मोड़ दिया। एयरबेस पर बोइंग के इस विशालकाय विमान को लैंड कराने में भी पायलट के पसीने छूट गए। करीब 5,000 फीट की ऊंचाई पर 4 राउंड लगाने पड़े, तब जाकर सुरक्षित लैंडिंग हुई। रात के करीब 9:49 पर विमान जामनगर एयरबेस पर उतरा, जहां सबसे पहले यात्रियों को निकाला गया, उन्हें सुरक्षित लॉन्च की ओर भेज दिया गया। उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। रात 10:30 बजे लोकल पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी शुरू की। करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसीलिए लोकल पुलिस और एटीएस की तलाशी से काम चलने वाला था नहीं। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि एनएसजी को बुलाया गया। 12:30 बजे के आसपास एनएसजी की टीम जामनगर एयरबेस पहुंची और पूरे विमान की तलाशी ली। इधर एनएसजी की तलाशी चल रही थी और उधर लाउंज में यात्रियों का इंतजार बढ़ता जा रहा था। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई और पूरी रात जामनगर एयरबेस के लाउंज में बीत गई। अहमदाबाद से सौरभ अख्तानिया और गोपी घांगर के साथ दर्शन ठक्कर, जामनगर आज तक।